और दूसरा स्कूल किसी भी बच्चे का होता है उसका परिवार, उसका घर, उसके मदर और फादर। यहां संस्कार दिया जाता है। तो 98% ले तो आए, उत्साह नहीं है। मैंने देखा बड़े सारे माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को दूसरों के सामने बड़ा डिमोरलाइज करते हैं। अरे पढ़ता ही नहीं है, निकम्मा, हम तो इतना इसको छोड़े। ये नहीं सर। और जितना माँ बाप उत्साह और विश्वास दे सकते हैं उतना जीवन में कोई भी नहीं दे सकता। मोदी जी की माँ है, दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली माँ है। अब मुझे लगता है कि 30 साल का जो आदमी है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको ज्यादा ज्ञान नहीं है। 30 साल वाले को लगता है कि जो 20 साल वाला है वो बेवकूफ है। 20 साल वाले को लगता है जो 10 साल वाला है वो बेवकूफ है। जबकि हर आदमी ने अपनी उस उम्र में वही कर्म किए हैं। इस जीवन में कुछ चीजें हैं जो आपको स्कूल कभी नहीं देगा। कौन सी चीजें स्कूल नहीं देगा? एंथुसियाज्म। किसी भी बच्चे के 2 स्कूल होते हैं। एक तो वो जो स्कूल जाता है, जैसे हम जाते थे फातिमा स्कूल, और दूसरा स्कूल किसी भी बच्चे का होता है उसका परिवार, उसका घर, उसके मदर और फादर। यहां शिक्षा दी जाती है, संस्कार भी दिया जाता है। यहां संस्कार दिया जाता है। सिर्फ संस्कार ही नहीं दिया जाता, इस मां बाप की जो उम्र होती है, उम्र, उनका अनुभव होता है। और यह बहुत कीमती चीज होती है। महावीर ने कहा कि ज्ञान के 5 साधन हैं। महावीर ने, पहला मति, इंद्रियों द्वारा पाया गया ज्ञान। इंद्रियां, लेकिन इंद्रियां पूर्ण ज्ञान नहीं देती। आपने अंधेरे में रस्सी पकड़ ली, आपको एहसास हुआ सांप है, अटैक पड़ गया। दूसरा उन्होंने कहा श्रुति, सुनकर। लेकिन एक टीचर ने कहा हिंसा बुरी चीज नहीं है। बाहर निकल के 2 लड़कों ने चाकू मार दिया कि मास्टर ने कहा था हिंसा बुरी चीज नहीं है। सुनना, हर व्यक्ति सुनता है और सुनकर वो उस हिसाब से डिसाइफर करता है जैसा उसका सॉफ्टवेयर है। जैसे गांधी ने 1942 में कहा करो या मरो। अब वो जो अब्दुल कसाई था, जब उसने सुना करो, उसने तलवार निकाल के लगा दिया, क्योंकि उसके लिए करो मतलब वही था। इसलिए कभी कभी आप देखो कि एक क्लास में 50 लड़के बैठते हैं, एक टीचर बोलता है, एक विषय बोलता है, लेकिन अगर आप 50 लड़कों से पूछें तो सबकी अलग अलग राय होगी, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर, आपका अपना सॉफ्टवेयर है, आपका प्रोग्राम्ड है, आपका सिस्टम चल रहा है। श्रुति। दूसरा अवधि, समय द्वारा अर्जित ज्ञान। अब मुझे लगता है कि 30 साल का जो आदमी है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको ज्यादा ज्ञान नहीं है। 30 साल वाले को लगता है कि जो 20 साल वाला है वो बेवकूफ है। 20 साल वाले को लगता है जो 10 साल वाला है वो बेवकूफ है। जबकि हर आदमी ने अपनी उस उम्र में वही कर्म किए हैं। इसीलिए बुजुर्गों को साथ में रखना चाहिए। इसीलिए बुजुर्गों को साथ में रखना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों से आपको एक बड़ी कीमती चीज मिल सकती है, अनुभव। आप कोई भी परीक्षा क्वालिफाई करिए, आईएएस परीक्षा क्वालिफाई करेंगे, सीधे डीएम थोड़ी बना देंगे आपको। मसूरी में रखेंगे, थोड़ा हैदराबाद भी रख लेंगे, फिर सबऑर्डिनेट पोस्ट दे देंगे शहर में, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देंगे, तब जाके कहीं बाद में शहर देंगे आपको।
अनुभव। महाराष्ट्र और गुजरात में ऐसे ऐसे व्यवसायी हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं, अरबों के व्यवसायी हैं, और उनके लिए वो काम करते हैं जो अच्छे अच्छे एमबीए इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं। तो मति, श्रुति, अवधि, टेलीपैथी, पहले से सिक्स्थ सेंस, और महावीर कहते हैं ये सारे ज्ञान अधूरे हैं। फाइनल ज्ञान है अपने होने का ज्ञान, कैवल्य, परम ज्ञान। तो ये जो स्कूल है आपका, वो आपको शिक्षा देती है। ये स्पेशली मैं मां बाप लोगों के लिए कह रहा हूं, आप अपना अनुभव बच्चों को दे सकते हैं। अनुभव के साथ साथ उत्साह, कॉन्फिडेंस, डेयरनेस, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, स्पष्टता। इन चार चीजों में मां बाप का बड़ा योगदान होता है। मैंने देखा बड़े सारे मां बाप हैं, वो अपने बच्चों को दूसरों के सामने बड़ा डिमोरलाइज करते हैं। अरे पढ़ता ही नहीं है, निकम्मा, हम तो इतना इसको छोड़े। ये नहीं सर, कोई भी मां बाप अगर अपने बच्चों को ये चार चीज दे दे बचपन से, शिक्षा तो स्कूल में मिल ही रही है। ये क्योंकि जिंदगी की जितनी लड़ाई है ना सर, वो इसके बल पे लड़ी जाती है। सब सारी लड़ाई, जिंदगी युद्ध है और इसी पे लड़ी जाती है। और 90% लोग सिर्फ स्कूल शिक्षा को प्रोत्साहन देते हैं। तो 98% ले तो आए, उत्साह नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। अब कहां से दोगे? अब कहां से दोगे? हर मां बाप को गिरने दीजिए सर, छोटी मोटी हारों से कुछ नहीं होता। और जितना मां बाप उत्साह और विश्वास दे सकते हैं, उतना जीवन में कोई भी नहीं दे सकता। हां, समझाइए उन्हें, समझाइए उन्हें। ऐसा नहीं कि ब्लाइंड सी सपोर्ट करना शुरू कर दी, ये भी नहीं है। अगर उन्होंने कहीं गलती की है, वो भी बताइए कि तुम्हारी ये गलती है, तुमने मिस किया यहां पे। और जितने लोग आज इस चीज के धनी हैं, किसी भी व्यक्ति का आपके जीवन में होना इस बात पे भी निर्धारित करता है कि उसने आपको राय क्या दी। और 2-3 लोगों से तो बहुत बच के रहिए। एक, जो आपके घर के खिलाफ आपको बताते हैं, तुम्हारी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मम्मी है यार, क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मेरी माता जी तो आज भी मुझे चौराहे पे गाली देके मार देती है। मां है, उसका हक है। आज भी मैं आता हूं बाहर तो कहती कायदे से गाड़ी चलाना, और हवाई जहाज में वो सीट बेल्ट बांध लेना जी, और ज्यादा नेता मत बनना, खिड़की से नीचे मत झांकना जी, खिड़की बंद रहती। हाँ हाँ, तो हमें पता है बंद रहती है। मां है। मोदी जी की मां है, दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली मां है। अपने बेटे को शायद ही उन्होंने कभी डांटा हो, शायद ही कभी कहा हो कि एसएससी नहीं निकालोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, शायद ही कभी कहा हो कि तुम भी आईएएस दे दो बेटा। और उनका बेटा उनके जीवित रहते दूसरी बार प्रधानमंत्री। इसको बना के रखिए सर, सारे युद्ध निपटे जाएंगे। सारा और हर कदम पे संघर्ष है, हर कदम पे। शादी हो जाएगी, चुनौती शुरू। बच्चे हो जाएंगे, चुनौती शुरू।
हर मां बाप को यह सोचना चाहिए कि कल कोई यहां परमानेंट तो रहेगा नहीं, को कल जाने के बाद हर वो चुनौती जो आज आप सामना कर रहे हैं वो आपके बेटा और बेटी को भी देखना पड़ेगा। आओ मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें। जय हिंद।